रिलायबल टेक्निकल के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछले हफ्ते का विश्लेषण हमने किया था और पिछले हफ्ते का जो विश्लेषण किया था तो उसके मुताबिक मार्केट ने अपने जो लेवल्स है उस लेवल को काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट दिया है। हमने ऊपर का रेजिस्टेंस दिया था 14,967। लास्ट वीक का जो हाई लगा है 14,966.90। और दोस्तों, मैंने लास्ट वीक में एक एनालिसिस किया था जो गैन के WD गैन के टेक्निक के ऊपर आधारित है। तो उस टेक्निक के आधार पर निफ्टी का जो रेजिस्टेंस था वो 15,018 था और सपोर्ट जो था 14,838 था। तो गए हफ्ते में जब निफ्टी ओपन हुआ तो 14,928 पे ओपन हुआ। हाई जो बना है 14,966 का 0.9 का बनाया और लो 14,591.9 का बनाया है। तो निफ्टी का जो बेरिश लेवल था 14,838 था, उसके नीचे मार्केट जैसे ही लुढ़क गया निफ्टी का लो लगा है 14,591। तो ये जो काफ़ी हाई एक्यूरेसी हमें ये ज्ञान की जो टेक्निक्स होते हैं उनके कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले जो होते हैं उनसे हमें मिलती है। तो दोस्तों, अभी इस हफ्ते के लिए जो लेवल्स आ रहे हैं ये देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस हफ्ते के लिए प्रेशर डेट्स क्या है। 18th में और 20th में और उसके बाद का 21st में, ये 2-3 डेट्स इस हफ्ते में प्रेशर डेट एक्ट हो सकते हैं। और निफ्टी स्पॉट अगर आप देखते हैं तो निफ्टी स्पॉट का क्लोजिंग 14,677.80 है। अगर निफ्टी स्पॉट 14,700 के ऊपर ट्रेड करता है और सस्टेन होता है तो 14,739 से लेके ये एक लेवल क्रॉस करते करते 15,013 तक जा सकता है। और अगर निफ्टी स्पॉट 14,657 के नीचे ट्रेड करता है तो 14,617 से लेके एक ये जो लेवल्स दिए हैं इस लेवल के हिसाब से 14,346 तक नीचे आ सकता है। दोस्तों, ये निफ्टी स्पॉट के जो लेवल है जो लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। अभी इस हफ्ते के लिए जो कुछ स्टॉक्स है उन स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो UPL, IOC, कोल इंडिया, एशियन पेंट्स, LT, ITC, टाटा मोटर और एक टाटा स्टील का भी एक स्टॉक है। ये स्टॉक इस हफ्ते के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। और वीक स्टॉक्स में ग्राजिम, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, हीरो मोटर्स, ये स्टॉक वीक नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं उसके अंदर हमें बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी यूज़ करना चाहिए और वीक स्टॉक्स जो होते हैं उनके अंदर हमें सेल ऑन राइज का स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करना चाहिए। अभी इस हफ्ते का निफ्टी फ्यूचर का जो क्लोजिंग है दोस्तों ये 14,714.95 है, मतलब 14,714.95। अगर निफ्टी फ्यूचर 14,775 के ऊपर ट्रेड करता है तो 14,806, 14,836, इस हिसाब से 15,081 तक ये जो लेवल दिए मैंने एक लेवल क्रॉस करके 15,081 तक जा सकता है। निफ्टी फ्यूचर अगर 14,650 के लेवल के नीचे ट्रेड होता है तो 14,650, 624, 14,593, 14,563 इन लेवल के साथ वो 14,353 तक नीचे आ सकता है। तो दोस्तों, ये हफ्ते के ये ट्रेडिंग के लेवल्स है। अभी हम थोड़ा सा चार्ट पे देखेंगे। अगर निफ्टी स्पॉट का चार्ट अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर हम लोग यहाँ से एक ऐसा ट्रेंड लाइन अगर हमने निकाला, ये अगर ट्रेंड लाइन हमने निकाला, ये ऊपर का ट्रेंड लाइन है, और एक ट्रेंड लाइन अगर हम ये लो और ये लो को अगर ज्वाइन करके निकालते हैं तो आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है हर दिन उसका जो हाई लो का जो रेंज है वो कम होते जा रहा है। मतलब मार्केट एक कॉम्प्रेशन की रेंज में जा रहा है। तो ये मार्केट धीरे धीरे कॉम्प्रेस हो रहा है। और आप तो जानते हैं निफ्टी इंडेक्स कभी भी ज़्यादा दिन कॉम्प्रेस नहीं रह सकता, वो कभी ना कभी एक्सपांड होने वाला है। तो उसका एक्सपांशन अगर हुआ
तो काफ़ी बड़ी मूव हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए ये जो ट्रेंड लाइन एक्सटेंड किया है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज होना ज़रूरी है, या इस ट्रेंड लाइन के ऊपर का जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर क्लोज होना ज़रूरी है। और अगर दोस्तों ये हो गया हमारा डेली चार्ट पे एनालिसिस। अभी हम लोग इसे वीकली चार्ट पर अगर देखेंगे तो वीकली चार्ट क्या बता रहा है। वीकली चार्ट पे देखिए, ये डबल 2 वीक एक ही रेंज में मार्केट घूम रहा है। इसको इनसाइड वीक कहते हैं हम लोग। तो एक रेंज के दायरे में मार्केट घूम रहा है। तो ये जो हाई है 15,044 का और लो जो बना है 14,421 का, इस दायरे में मार्केट फिलहाल ट्रेड कर रहा है। मंथली की अगर हम बात करेंगे तो मंथली चार्ट पे भी सेम सिनेरियो है। एक दायरे में मार्केट, रेंज बाउंड मार्केट यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी हम लोग डालेंगे यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर हम डालते हैं तो देखिए कि निफ्टी के लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है, ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट है 13,600, 12,400 और फिर 11,500 और 10,500। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स निफ्टी के लिए इस साल में, आने वाले साल में रह सकते हैं या आगे आने वाले दिनों में रह सकते हैं। दोस्तों अभी पोजिशनल ट्रेडिंग या इंट्राडे के लिए, मंडे के लिए जो स्टॉक्स है उसमें अभी हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो स्टॉक्स आ रहे हैं, 2 स्टॉक है। एक SBI लाइफ इंश्योरेंस का स्टॉक है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का एक स्टॉक है। SBI लाइफ का अगर हम लोग चार्ट देखते हैं तो देखिए ये एक बेयरिश ट्रेंड चल रहा है इसका। ये स्टॉक ऊपर से हैमर हो चुका है 1044 से लेके इसका लो जो बना है 4 दिन में 965 का है। अभी फ़िलहाल वो इस मूविंग एवरेज पे सपोर्ट देखते नज़र आ रहा है। अगर ये सपोर्ट होल्ड करता है तो वापस ये स्टॉक यहाँ तक जाने के चांसेस है। मंडे के दिन अगर ये स्टॉक 982 के ऊपर ट्रेड करेगा तो इसका फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 995 और सेकंड टारगेट 1000 का रहेगा। अगर समझो ये 972 के अगर नीचे ट्रेड किया तो इसका फर्स्ट टारगेट 965 रहेगा, और 965 के नीचे गया तो ये स्टॉक और भी 12-13 रुपए का नीचे का मुंह दे सकता है। यानी दोनों तरफ ये स्टॉक का मुंह हो सकता है। अभी दूसरा जो स्टॉक हमने देखा है वो स्टॉक है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। वो स्टॉक अगर हम देखते हैं तो ये स्टॉक भी फिलहाल निगेटिव ट्रेंड में है, लेकिन इस स्टॉक के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 650 का यहाँ पे दिख रहा है। अगर ये मंडे के दिन 650 क्रॉस करता है तो ये स्टॉक शायद 655, उसके बाद एक 655-56 पे उसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उसके बाद ये स्टॉक 662, 668, 670 तक जा सकता है। और ये जो लो है, इस लो के अगर नीचे ट्रेड किया, 638 के नीचे अगर ट्रेड किया तो उसका फर्स्ट टारगेट रहेगा 631, उसके बाद टारगेट रहेगा 625, फिर उसके बाद टारगेट रहेगा 621 और लास्ट टारगेट रहेगा 614। तो ये स्टॉक पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी है और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी है। दोस्तों रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर हम देखेंगे कौन से स्टॉक की रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, उसके अंदर हम अगर देखते हैं तो यहाँ पे आपके सामने कुछ स्टॉक्स में दिखा रहा हूँ। उसमें कौन कौन से स्ट्रॉन्ग है, उसमें UPL, IOC, कोल इंडिया एशियन पेंट्स, पावर ग्रिड, L&T, ये सभी स्टॉक स्ट्रॉन्ग है। ITC भी अभी स्ट्रॉन्ग बना है। और वीक स्टॉक्स में देखेंगे तो ग्राजिम, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, श्री सीमेंट, इंडोसिंग बैंक। तो जो वीक स्टॉक्स होते हैं ना दोस्तों, उसे हमें सेल ऑन राइज पे सेल करना है, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यूज़ करना है। और जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है उसके अंदर हमें बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी यूज़ करना है। दोस्तों तो ये रहा इस हफ्ते का विश्लेषण। इस हफ्ते में यहाँ पे हम ये वीडियो का विश्लेषण यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिएगा रिलायबल टेक्निकल का YouTube चैनल। और जो लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, 24 में से हमारा एक नया कोर्स शुरू हो रहा है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और WD ज्ञान के सीक्रेट्स का कोर्स भी चालू है, तो उसके लिए भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं।
सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आने वाला हफ्ता आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल रहे, इसी मनोकामना के साथ, इसी सदिच्छा के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।